नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का directstudy.com में स्वागत है। क्रैश कोर्स चल रहा है। आज नंबर सिस्टम हम लोग करने जा रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया है। आप देख सकते हैं ये एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसको लसपा और मसपा बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन डिवाइज फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी। तो कहने का मतलब क्या है, ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये जो किताब है, सारे मैथमेटिक्स के जितने फार्मूला और टॉपिक्स हैं, सारे हम लोग कंप्लीट करने का ये क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं। तो ये ऑलरेडी हो चुके हैं 2 वीडियो, आप उसे जाकर देख सकते हैं। आज का जो दोस्त सेशन में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वो दोस्त स्टार्ट कर रहे हैं क्या, नंबर सिस्टम। जी हाँ, संख्या पत्ती। कोई ऐसा एग्जाम सिंगल नहीं है जिसमें नंबर सिस्टम से क्वेश्चन नहीं आते और बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं। बेहतरीन। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो नंबर सिस्टम को आप चीर फाड़ करके रख दीजिएगा। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप परेशान हो जाइएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको फंसा लेंगे। तो आइए, साधारण, ये जो मैंने लिखा है कुछ कारण से लिखा है, आसान भाषा में बेहतरीन तरीका से, ज्यादा दिमाग को इधर उधर नहीं लगाते हुए समझते हैं हम लोग नंबर सिस्टम को। शुरुआत करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। जो पहली बार मतलब मुझसे पढ़ रहे हैं, जो लोग पहले से मुझसे पढ़ रहे हैं, वो लोग स्किप कर सकते हैं, थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं वीडियो को। तो चलिए, सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम रोहित कुमार हुआ और आज से नहीं, आज से 10 सॉरी 14-15 साल पहले से मैं टीचिंग लाइन में हूँ। इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये अनुभव हो कि जो व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है, मैं एक्सपीरियंस हूँ। एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है, ये हकीकत है। जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उनको समझ नहीं आता है कहाँ से क्वेश्चन पिक करना है, कौन सा टॉपिक मजबूत है, कौन सा टॉपिक को लेना है, कैसे बच्चों को डील करना है। तो ये एक्सपीरियंस तो मैं रखता हूँ। और सबसे बड़ी एक्सपीरियंस की बात है कि मैं आज खुद भी गवर्नमेंट जॉब निकाला हूँ और गवर्नमेंट जॉब में हूँ। और ये सबसे बड़ी एक्सपीरियंस की बातें हैं, ताकि समझ में आती है कि हाँ, क्या पढ़ा मैंने जिससे मुझे गवर्नमेंट जॉब तक मैंने पहुँचा। तो मैं अच्छे से आपको बता सकता हूँ। इतना ही नहीं, आप देखेंगे मेरे यहाँ के बहुत सारे बच्चे एसएससी, बहुत सारे बच्चे रेलवे में और बहुत सारे बच्चे बीपीएससी टीचर बने हैं। इसमें सारे सब्जेक्ट में पढ़ाया करता था और सीटेट कई वर्षों से पढ़ाया, बहुत सारे बच्चे इसमें सेलेक्टेड हैं। अभी भी पढ़ा रहा हूँ इन चीज़ों को। तो कहने का मतलब क्या है कि आप विश्वास करें कि आप पढ़ रहे हो, वो ऑथेंटिक चीज़ है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। ये बता चुके हैं हम आपको कि ऑलरेडी ये एलसीएम और एचसीएफ के कंप्लीट हो चुके हैं ये चैप्टर 2 वीडियो में। आप दोनों वीडियो जाकर यूट्यूब पे देख सकते हैं। चलिए, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन और दे दें। एक और क्रैश कोर्स चल रहे हैं। ये क्रैश कोर्स दोस्त है, स्पेशली जो डिज़ाइन किया गया है, ये डिज़ाइन किया गया क्या, किस चीज़ के लिए? आधुनिक भारत का इतिहास ये कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है? विश्व का इतिहास अभी नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। ये भी सीरीज़ है, कंप्लीट जीएस इसमें हम कराएँगे। पूरा जीएस जो होते हैं, ये पूरा कराए जाएँगे। साइंस हो गए, आर्ट्स हो गए, सारे सब्जेक्ट करा देंगे हम इसमें आपको। तो ये भी जाके देख सकते हैं, चैनल पे इसके भी वीडियो आ रहे हैं। अपना क्लास आज का शुरू करते हैं। चूँकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में नंबर के बारे में। तो एकदम शांति से पहले नंबर का टाइप्स देखते हैं और समझने का प्रयत्न कीजिएगा। मैं इतना ज़रूर खुद पे कॉन्फिडेंस हूँ कि आपको इतना सिंपल भाषा में सारी बातें नंबर सिस्टम समझ में आ जाएँगी। 2, 3, 5 वीडियो आएँगे, थोड़ा समय लगेंगे, नंबर सिस्टम बहुत बड़े चैप्टर है, लेकिन किसी भी टॉपिक में मैं दिक्कत नहीं होने दूँगा। बस शांति से आपको फॉलो करना है, समझने का प्रयत्न करना है। तो चलिए, सबसे पहले बता दूँ, ऊपर में देखिए नंबर लिखा हुआ है, नंबर मतलब संख्या होता है। सिंबल एक तरह से कह सकते हैं। नंबर को 2 भागों में बाँटा जाता है। पहला अगर देखा जाए तो रियल नंबर्स होते हैं, वास्तविक संख्याएँ। उसके बाद एक होते हैं क्या? तो जिसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्याएँ। अच्छा, इमेजिनरी नंबर्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से भी जाने जाते हैं। सम्मिश्र संख्या होते हैं, क्या है आगे मैं बात करूँगा। अभी सिर्फ़ टाइप्स बता रहा हूँ। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं, 2 रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। अब रियल नंबर्स भी क्या है दोस्त? अलग तरह के होते हैं, अलग-अलग तरीके। जैसे आप इसको देखिए, इरेशनल नंबर्स, और इधर देखिए रेशनल नंबर्स। समझ रहे हैं? ये भी 2 तरह के। अब ये नहीं पूछिए कि क्या है, अभी थोड़ी देर बाद मैं बताऊँगा। अब ये जो रेशनल नंबर है, उसमें बाँटा गया देखिए इंटीजर्स, और एक बाँटा गया फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन में भी क्या है?
तो डेसिमल नहीं, सॉरी, फ्रैक्शनल, हाँ डेसिमल फ्रैक्शनल की बात किया गया है। अब जो इधर इंटीजर्स था, ठीक है, ये जो इंटीजर्स यहाँ पे था, जिसको मैंने अभी ग्रीन से इधर किया था ये, अब उसका देखिएगा 3 पार्ट में बांटा गया है, पॉजिटिव नंबर्स, इधर निगेटिव नंबर्स, बीच में जीरो। अगर हम बात करें कि अगर हम इस पॉजिटिव और जीरो को मिला देते हैं तो नीचे देखिए कौन सा बॉक्स बना, नॉन निगेटिव नंबर्स मिलते हैं इसको। पॉजिटिव नंबर्स और जीरो मिलाने से नॉन निगेटिव मिलते हैं, मतलब इसमें नकारात्मक एक भी नंबर नहीं है। लेकिन इसी को अगर हम इस तरफ से मिला दें तो देखिए इसमें क्या हो जाएंगे, जीरो और निगेटिव नंबर मिल जाएंगे, तो क्या बनेंगे, नॉन पॉजिटिव नंबर, जिसमें कोई भी पॉजिटिव नंबर्स नहीं है। अब क्या है नहीं है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं। अगर हम आगे क्लासिफाई करना चाहें तो जब हम देखेंगे तो होल नंबर्स एक होते हैं, एक नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, सारे नंबर्स अभी हम लोग देखेंगे, बस अभी आप देखते रहिए क्या मैं बताना चाह रहा हूं। अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर्स 3 प्रकार के हो जाएंगे। प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या है, यूनिटी एकांक जिसको बोलते हैं, और कंपोजिट नंबर्स भाज्य संख्या है। ये बीच में जो है ना, ये पहली बार देखने को मिलेगा, वन को बोलते हैं, ठीक है, सिर्फ वन इसमें है, एक के अलावा कोई चीज नहीं है। तो चलिए आज के सेशन में टाइप्स देखने के बाद अब हम लोग देखेंगे क्या होते हैं नंबर्स, एक एक करके समझने का प्रयत्न करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। देखिए जरा, सबसे पहला पॉइंट कह रहा है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, व्हिच कैन बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन, जिसे संख्या रेखा पर हम दर्शा सकते हैं, संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। तो जितने भी नंबर्स आप याद कर सकते हैं, सोच सकते हैं, आप प्लस में सोच सकते हैं, आप माइनस में सोच सकते हैं, आप बटा में सोच सकते हैं, डेसिमल में सोच सकते हैं, रूट के अंदर सोच सकते हैं। तो आप कहेंगे सर इसमें तो सारे कवर आपने कर लिया, कुछ भी तो छोड़ा ही नहीं। लेकिन दोस्त कुछ छूट रहे हैं, जस्ट अभी इसके निचला टॉपिक में हम बताएंगे आपको। तो आप कोई भी संख्या जो रूट के अंदर सोचिए, डेसिमल में सोचिए, फ्रैक्शन में सोचिए, ऊपर बड़ा नीचे बड़ा, फ्रैक्शन में कोई मतलब नहीं, भिन्न में सोचिए, मतलब वही ऊपर नीचे बड़ा छोटा आंसर, प्लस में माइनस में कुछ भी सोचिए, सारे क्या है, वास्तविक संख्या है। तब आपके मन में उठ रहा होगा सर हमको जल्दी से ना बता दीजिए इमेजिनरी संख्या क्या है। तो आइए आपके सामने इमेजिनरी संख्या, आप इसको गौर से देखिए, यही है इमेजिनरी संख्या। कहा जाता है कि इमेजिनरी संख्या जो है, जिसको काल्पनिक संख्या हम लोग कहते हैं, कैन नॉट बी, ध्यान रखिएगा, कैन नॉट बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन, जिसको नंबर लाइन पे हम डिनोट ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा, कि संख्या रेखा पर सर हम नहीं लगा सकते इसको, तो नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, एग्जाम्पल से देखिए। पहला एग्जाम्पल, इमेजिनरी नंबर जिसको संख्या में तो डाला गया है बट इमेजिनरी संख्या, आपके सामने जैसे रूट के अंदर -3 है और रूट के अंदर -5 है, ये होते हैं इमेजिनरी नंबर। आपके सामने ये जो दिख रहा है आई लिखा हुआ, मैं बॉक्स कर रहा हूं, मैं बॉक्स नहीं करता हूं, एरो से दिखाता हूं, ये जो आई के जैसा लिखा हुआ है, जानते हैं ये क्या है, इसको अयोटा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, रिपीट कीजिए जरा, अयोटा। तो रूट -1 का वैल्यू होता है अयोटा, मतलब ये रूट अंडर -1 अयोटा के बराबर होता है। तो इसको जब सॉल्व करिएगा आप, तो इधर रूट लगा हुआ है, ये जो रूट लगा हुआ है, इस रूट को अगर आप कहें हटाइए, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर एक सिंपल सा काम होगा, इधर से रूट हटेगा तो इधर देखिए स्क्वायर चढ़ जाएगा। मैं स्क्वायर को ही ढक दिया, मैं थोड़ा ऊपर रखता हूँ, स्क्वायर लग गया आई अयोटा के ऊपर, क्योंकि अयोटा था बराबर में, इधर -1 बचा। तो अगर आप होल क्यू की बात करें, अयोटा क्यू की बात करें, तो -1 ही होता है, अयोटा 4 की बात करें तो 1 हो जाता है। यानी पावर पर डिपेंड होते हैं कि पावर उस पर क्या चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। तो अयोटा के स्क्वायर -1, अयोटा का क्यूब -1, मतलब माइनस अयोटा, और अयोटा के पावर 4 1 होते हैं। अब ये क्या है नहीं है, बहुत ज़्यादा इस पर नहीं जाना है, आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला मैं बॉक्स कर रहा हूँ, ये दोनों पॉइंट पूछे जाते हैं। एक पॉइंट पूछे जाते हैं ये कि रूट अंडर -1 रूट के अंदर है तो अयोटा होते हैं, या पूछेगा अयोटा स्क्वायर बराबर क्या होते हैं, बस इतना माइंड में रखना है। अयोट मतलब इसको नंबर लाइन पे नहीं दर्शा सकते। अब आइए हम लोग बात करते हैं किस चीज़ की दोस्त, अब हम बात करते हैं परिमेय संख्या की, जिसको रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। 8 क्लास में 7 क्लास में खूब पढ़ने को मिला होगा। वही चीज़ यहाँ पे भी है लिखा हुआ, कुछ भी बदला हुआ नहीं है, जिसको हम पी बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है वहाँ पे नीचे वाला क्या होना चाहिए, क्यू के बराबर, सॉरी नीचे वाला क्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, पी एंड क्यू इज इंटीजर, यहाँ पे इंटीजर इंटीजर अभी देखा है हमने, संख्या होता है, आगे और भी देखेंगे इंटीजर के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल को देखिए जरा, एग्जाम्पल में आप कहेंगे सर बटा में भी है,
ये डेसिमल में भी बीच में है, तो किसको लेंगे? तो मैं आपको बता देता हूँ, रेशनल नंबर में जितने भी डेसिमल है, जिसको की ध्यान रखिएगा पी बटा क्यू में लिख सकते हैं आप, सारे डेसिमल को आप नहीं लिख सकते पी बटा के क्यू में। आगे मैं अभी डिस्क्राइब करूंगा इस चीज को, उसको इरेशनल नंबर बोलेंगे। ये जो डेसिमल वाला है इसको आप लिख सकते हैं, लेकिन इसके नीचे भी बताऊंगा जो इसको आप नहीं लिख सकते बटा के रूप में। तो ये सारे क्या है, ये जितने भी है 5/3, 12/1 या 0.33 समथिंग, उसके बाद ये है 22/7। आप कहेंगे सर 22/7 यहाँ पे डाले तो पाई यदि लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए, पाई लिख दिया जाए तो ये कहाँ जाएगा, तो पाई दोस्त रेशनल नंबर में नहीं आएंगे, पाई कहाँ चले जाएंगे, ये नीचे जाएंगे इरेशनल में। अभी आपको दिखाता हूँ इरेशनल, यहाँ गौर कीजिए, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है, इरेशनल नंबर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या है, विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बटा क्यू। देख रहे हैं ये क्या है, इस पर फोकस किए, कैन नॉट मतलब जिसको हम लिख ही नहीं सकते हैं ऐसे। तो क्या कर सकते हैं भाई, अब आप कहेंगे एग्जाम्पल दे दीजिए सर जल्दी सी ना, तभी मेरे माइंड को शांति मिलेगा, ठंडक मिलेगा, वरना पागल होते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे जरा 0.1232607 डॉट 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 समथिंग जा रहा है, यानी कि ऐसी संख्या जो ना रिपीट करे, गौर से मेरी बात सुनेंगे, ये इसके आगे रिपीट भी नहीं कर रहा है कोई संख्या, इसमें देखिए जरा, और डॉट डॉट लगा हुआ है, यानी कोई संख्या रिपीट नहीं कर रहा है और डॉट डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये चला जाएगा कहाँ पे, इरेशनल नंबर्स में। ठीक है, आइए अब आते हैं डेसिमल नंबर्स। अगर थोड़ा बहुत दिक्कत भी हो रहा है तो घबराना नहीं, आगे बहुत सारी भी बातें करेंगे हम लोग, धीरे धीरे सारी बात क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और डेसिमल नंबर्स की बात करते हैं, अच्छा टॉपिक है डेसिमल नंबर, सुन के डेसिमल प्रतीत होता है, तो दशमलव संख्या है। अच्छा, ये जो कह रहे हैं हम, यहाँ क्या लिखा गया, इस बॉक्स को देखिए जरा, लिखा हुआ है टर्मिनेटिंग, यानी शांत दशमलव, यानी सीधा कहिए कि भाग देने के बाद जो रुक जाए दशमलव के बाद, ध्यान रखना है, जैसे 0.5 है या 0.73 है या 0.648 है, ये सारे को दशमलव के बाद रुके हुए हैं, ये ऐसा नहीं कोई बहुत तेजी से भाग रहे हैं, तो ये सारे क्या है, डेसिमल के अंदर आते हैं। इसको टर्मिनेटिंग नाम दिया गया, टर्मिनेट कर गया मतलब रुक गया, खत्म हो गया। अब कहेंगे सर कुछ और बताइए, ये क्या लिखा गया है, ये नॉन टर्मिनेटिंग क्यों लिख दिया, अशांत क्यों लिख दिया। तो देखिए नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, ये बेसिक सी बात है, यहाँ पे देखिएगा जरा 0.3333 डॉट डॉट लगा हुआ है, तो इसी को आप रेकरिंग के नाम से भी जानते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है बचपन में, आप पढ़े होंगे कि सर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ हो ना, कैसा, ये जो मैं यहाँ से एक ऐसे खींच दे रहा हूँ, यहाँ देखो, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे 0.3, और कुछ नहीं करना है, इस थ्री के ऊपर ऐसे बार लगा देना है। तो 0.3 के ऊपर जब बार लगा देते हैं या डॉट लगा देते हैं, तो यही तो है नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, यानी कट नहीं रहा है, ये आगे बढ़ रहा है। ये जो है आप देखेंगे कट नहीं रहा है, इसी 3 3 3 3 जीवन भर होता रहेगा। इसमें देखिए 2 अंक बढ़ रहे हैं, इसमें कितने अंक बढ़ रहे हैं, देखो 5 6 करके 2 अंक लगातार बढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे निकल के आ रहा है कि इसको आप इतना लिख सकते, इसको इतना लिख सकते, इसको इतना लिख सकते। तो ये कैसे लिखा जा रहा है, आप इसमें 1/3 लिखे हैं सर, यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू 1/3 लिखे, इसमें भी उसी तरह था, नीचे 99 क्यों आ गया, नीचे ऐसा कैसे हो गया, इसमें 3 को 9 कैसे आ गया। तो ये भी मैं आपको समझाऊंगा आगे कि कैसे ये दशमलव वाले को जो रुकता नहीं है, कैसे उसको हम डेसिम मतलब कि फ्रैक्शन में बदलेंगे, हाउ टू चेंज, ये सब है आगे कि चेंज डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, ये सारी बात आगे आप बात करेंगे। बेट थोड़ा पेशेंस रखिए, समझते चलिए। अब आइए यहाँ क्या लिखा गया है, इसको देखिए जरा, क्यों, एक सेकेंड, क्लिक हो गया अलग। हाँ, अब ये बताइए मुझे ये क्यों लिखे गए, लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ये क्या बात है भाई, गैर शांत गैर दोहराव दशमलव, इसको इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, √2 को जब काटेंगे आप, सॉरी 1.414 डॉट 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 इरेशनल नंबर्स, आगे समझेंगे। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स के बारे में कहा जाता है, फिर से देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है पी बटा क्यू, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स ऑफ फॉर्म पी बाई क्यू वेयर क्यू इज इक्वल टू 1। अच्छा, क्या बता रहे हैं सर आप, तो फ्रैक्शन में नहीं हो, प्लस हो माइनस हो जीरो हो चलेगा। अच्छा सर आप ये कहना चाह रहे हैं, ये तो नंबर लाइन में हम लोग पढ़े थे। देखिए अब बीच में क्या है, तो कहेंगे सर जीरो है, इस तरफ क्या है, तो इधर जा रहे हैं सारे प्लस में इन्फिनिटी तक, और इस तरफ में क्या है, तो कहेंगे सर इधर सारे जा रहे हैं निगेटिव में,
इन्फिनिटी तक। तो ये जो होल कॉम्बिनेशन बना, ये पूरा कॉम्बिनेशन, दिस इज नॉन एज इंटीजर्स। दैट मीन्स वी कैन से दैट all integers are rational numbers of the form p by q where q where q is equal to 1, q is equal to 1. That means no any fraction is written in the form of integers. Then you think, sir, p by q, here p by q is a fraction, and you tell us we can say जो नीचे में q है वो फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब फ्रैक्शन ऐसा जिसके नीचे 1 हो तो उसको सिंपल नंबर ही तो कह दो आप। आम आम बोलचाल में हम लोग नंबर कह सकते हैं कि हाँ भाई, इधर वाले निगेटिव नंबर, इधर वाले पॉजिटिव नंबर और बीच में जीरो महाराज। ठीक है, तो आप ऐसे करके समझ सकते हैं। बेसिक इतना याद रखिए। अब यहाँ पे देख लीजिए जल्दी जल्दी में, यहाँ पे लिखा हुआ है पहला पॉइंट में निगेटिव इंटीजर्स जितने माइनस में होते हैं सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये इनको देख लीजिए, जीरो महाराज को, जीरो के बारे में कहा साफ साफ कहा जाता है कि जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, ना सकारात्मक ना नकारात्मक। क्लियर है बात? तो जी सर क्लियर है, मजा आ रहा है, अच्छा से समझ में आ रहा है, इसी तरह समझाते रहिए। तो दोस्त मैं समझाता रहूंगा, आपका बस इतना ही जिम्मेदारी है। यदि हमारा मेहनत पसंद आ रही है, अगर आपको कंटेंट लग रहा है रियल में जेन्यून कंटेंट लेकर आपके सामने आया हूं, तो दोस्त इतना ही कहूंगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइबर अभी सबसे बड़ा काम करेगा मेरे लिए। क्योंकि बहुत सारे नए स्टूडेंट आते हैं, सब्सक्राइबर कम देखते हैं तो निकल जाते हैं कि अरे नया टीचर है क्या ही पढ़ा देंगे। तो घबराना नहीं, ऐसा नहीं होता कि नए टीचर क्या ही पढ़ाएंगे, नए नए जॉब लगे हैं तो नए टीचर ही रहेंगे। बस आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच सके। दो चार दोस्त में, कुछ ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए तो और मजा आ जाएंगे। कुछ दोस्त को कह दीजिए कि हाँ कर लो भाई, मजा आ जाएगा। अगर आपको पसंद आ रही है तो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई है कि यदि पसंद है तो ही ये करना है। चलिए अब आते हैं होल नंबर को पढ़ते हैं, यानी पूर्ण संख्या। कह रहा है होल नंबर एक तरह से नेचुरल नंबर ही होता है, बस उसके साथ क्या है, शुरू में ये जीरो लग जाते हैं। शुरू में जीरो लगा दीजिए, होल नंबर हो गए। तो कहेंगे सर नेचुरल नंबर तो आप समझा ही दिए, जब ऊपर वाला बताया तो उसी तरह ये नेचुरल नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक। आगे कहा जाता है कि ये जो है इवन नंबर्स यानी सम संख्या। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो संख्या दो से विभाज्य है, डिविजिबल बाई टू, स्टैंडर्ड फॉर्म 2n कह सकते हैं आप। सिंपल बात है, 2n मतलब 1 2 3 डालते रहिए, पहाड़ा निकलता रहेगा। तो कहेंगे सर पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, तो जी सबसे बड़ा जो यहाँ आपको ध्यान रखना है वो इनको देखिए जरा, ये जो बीच में बैठे हुए, मैं इनको बॉक्स में डाल दिया, आप इन पर फोकस कीजिए। ये महाराज जीरो जो है ये नॉर्मल नहीं है, ये इवन नंबर है। अच्छा सर, मैंने कभी सुना नहीं था कि जीरो इवन नंबर होते हैं। तो आज जानो भाई मेरे, ये जीरो इवन नंबर है। अच्छा भाई, भाई मेरे बोलते हैं तो ऐसा मत समझिएगा जो लड़कियां देख रही है कि आपके बारे में नहीं बोल रहे, ऐसा कुछ नहीं है। सबके बारे में बात कर रहे हैं, बस एक लैंग्वेज है भाई मेरे। और लड़कियां, कहावत भी है, मेरी छोरियां छोरों से कम है क्या, बस वही बात है। सब तो एक ही है, कहने के लिए भाई और बहन और स्त्री और पुरुष सब एक ही हैं, सब में आत्मा है बस, और कुछ नहीं। तो इसे गौर करते हैं जरा बातों को। यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि जितने भी पॉजिटिव है, जितने भी निगेटिव है जीरो के साथ, लेकिन ध्यान रखना है 2n के फॉर्म में होना चाहिए, यानी सारे दो से कटने वाले होने चाहिए। ये सारे होते हैं इवन नंबर। तो ऑड है, बस इवन को छोड़ के बचा वो सारे ऑड है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो दो से ना कटे, बस इतना ही छोटा सा डिफिनीशन। और देखिए मैं सर का थोड़ा सा वो करना चाहूंगा, यहाँ देख सकते हैं सर का नाम है, एक बार सल्यूट हो जाए सर को जिन्होंने इस बुक को बनाया है, बहुत अच्छा किताब बनाया है, आदित्य रंजन सर, एक्साइज इंस्पेक्टर। आइए, आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, उसी से रिलेटेड बातें हैं, मैं बॉक्स में करता हूँ इसको। ये जो लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म 2n ± 1, ये ऑड निकालने का फॉर्मूला है। प्लस करो या माइनस करो, दो से गुना करो, एन एन के जगह पर कुछ भी आप संख्या डालते रहे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इधर निगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, लेकिन कोई भी दो से नहीं कटेगा, ठीक है। तो जी सर समझ में आ गया। आइए अब नीचे जरा समझते हैं। मैं इसको नहीं इरेज करता हूँ, मैं मतलब कलर चेंज करके मैं बॉक्स करता हूँ। येलो उगेंगे, चलिए येलो से ही करते हैं। हाँ उग तो रहे, इतने अच्छे उग रहे। इसको देखिए, इस बॉक्स को, इसमें आप पहला पॉइंट में ताकेंगे तो लिखा हुआ है a प्लस बी बराबर इवेन और a माइनस बी बराबर इवेन। जब इसको ऐड करेंगे आप तो इधर देखेंगे ये कट जाएंगे। आप इसको देखिए, मैं काट दे रहा हूँ, ये b से b कट गया प्लस माइनस, तो इधर 2a बचा, इधर में क्या हुआ 2 इवेन। अब ये क्या सर हो रहा है, हम क्या बता रहे हैं। अब ये दो को नीचे भेजिए, ये जो दो है कौन सा है, मैं कलर चेंज करूं ग्रीन, और आप देखिएगा ग्रीन कहाँ जा रही है, इस दो के पास गई, यानी यहाँ देखिए इस दो के पास गई। और ये दो
एक सेकेंड और अच्छा से करता हूँ। ये जो 2 है, ये चली गई नीचे। तो देखिए ऊपर में यहाँ पे क्या था, यहाँ 2 इवेन था ना, तो यहाँ देखिए अलग-अलग लिखा इवेन और इवेन, 2 इवेन लिख दिया और ये जो 2 गया वो नीचे यहाँ पे गया। तो ए बराबर आ गया इवेन को 2, यानी कि आप ये समझिए जो ये प्रूफ कर रहा हूँ, मतलब ये प्रूफ हो रही है, ज़्यादा यहाँ माथा नहीं लगाइए कि क्या चल रहा है। ये प्रूफ हो रहा है कि इवेन आता है। 2 इवेन जोड़ेंगे तो 2 से भाग देंगे तो इवेन आएगा, ये कहना चाह रहे हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे ऑड के बारे में उसी तरह है, मैं इसको भी कलर चेंज करके आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये जो है आपको ये मैं जो बॉक्स किया हूँ इसमें बस उसको ऑड निकालना है, ठीक है? 2 ऑड देखिए, एक इवेन और एक ऑड को जब 2 से भाग देंगे जोड़कर, तो हम ऑड आ जाएँगे ऊपर में, तो ऑड को 2 से भाग देंगे तो नेचुरल नंबर के बराबर नहीं होगा। इस पे एग्ज़ाम्पल आएँगे ना तो समझ में आगे हैं। जितना समझ में आए उतनी अच्छी बात है। आइए, अब आइए प्राइम नंबर को देखते हैं। अभाज्य संख्या जो कटते नहीं है, सीधा बात कह रहा है जिसका फैक्टर 1 हो, देखिए, इस पे देखिए फैक्टर 1 और इटसेल्फ, फैक्टर 1 और इटसेल्फ से ही कटता है। जो 1 से और अपने आप से कटे, जैसे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हाँ, इससे लिख देंगे। जैसे मान लेते हैं मैंने आपके सामने 3 रखा, मैंने आपके सामने 2 रखा। अब आप जब 2 को काटने जाएँगे, 2 को काटिए, तो आप कहेंगे सर ये 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। तो ये क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गए। ये 3 को काटने जाएँगे तो 2 से कटेगा, सॉरी 3 से कटेगा और 1 से कटेगा, बस। तो ये सारे क्या है दोस्त? ये सारे क्या है? प्राइम नंबर्स है, ठीक है? अब आइए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात बोलने जा रहे हैं। ये बॉक्स को देखिए। किसी भी कंपटीशन का स्टूडेंट हो और ये बॉक्स उसको पता ना हो, मतलब एकदम फिंगर टिप पे, सॉरी क्या बोला जाता है उसको, एकदम लिप्स पे आपके होने चाहिए। मतलब रात को 2 बजे उठा के मैं आपसे पूछूं कि बताओ 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो फटाफट आप सोते-सोते बता दो कि क्या-क्या है। तो आइए देखते हैं जल्दी-जल्दी। 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, 47 है, 53 है, 59 है, 61 है, मतलब 59 है, 61 है, 67 है, 71 है, 73 है, 79 है, 83 है, 89 है, 97 है। हिंदी में भी आता है, ऐसी बात नहीं है। ध्यान रखना है। आजकल तो बच्चे भूल ही रहे हैं, अब उनसे पूछिए हिंदी में तो बोल नहीं पाते हैं। बहुत दिक्कत की बात है। वो दुःख की बात है एक तरह से। चलिए इंग्लिश में भी बोल देता हूँ। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ये सारे क्या है? 100 तक प्राइम नंबर्स हैं। आगे आइए। कमाल-कमाल की यहाँ पॉइंट दिया गया है। एग्ज़ाम में तो छप ही जाएँगे। एग्ज़ाम में तो यहाँ से समझिए कि क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। पहला पॉइंट है, इवन एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सम और सबसे छोटा अभाज्य संख्या। सबसे छोटा सम संख्या तो 2 है आंसर। सबसे छोटा अभाज्य संख्या तो 2 है। अभाज्य वही प्राइम नंबर। नेक्स्ट पॉइंट कहता है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, तो 101 होते हैं। 3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर पूछे जा रहे हैं आजकल, तो 101 है। नेक्स्ट कह रहा है कि लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर्स, तो क्या है? 997, 997 शुरू वाला है, 101 लास्ट वाला है, 997 सबसे बड़ा है ये। उसके बाद कह रहा है ओनली पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर, जो कि एक ही है। लगातार विषम अभाज्य संख्या केवल, मतलब बात को समझिएगा। देखिए, जैसे 9 है, तो 9 जो होता है वो ऑड नंबर है, लेकिन लगातार 3 गो एक ही एगो सीक्वेंस है, 3, 5, 7 जो पेयर है वो कंजुगेटिव ऑड नंबर है, मतलब लगातार आपको प्राइम में है, मतलब 3, 5, 7 मतलब सेम गैप पे, कहने का मतलब 3 के बाद 4 नहीं है, 5 के बाद 6 नहीं है, 7 गैपिंग सेम है, से कहने का मतलब। आगे आइए, ये सब पे क्वेश्चन बने होते हैं, इसीलिए यहाँ दिए जा रहे हैं। अब यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब टॉपिक दिया गया है। ये सब टॉपिक देखिए, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको बता दूं, ये सीजीएल लेवल का टॉपिक चल रहे हैं, सीएचएसएल, एमटीएस में भी आ सकते हैं, ऐसी कोई बातें नहीं है, लेकिन हाई, बहुत हाई लेवल का है। नॉर्मली बच्चे इस चीज़ को नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यूट्यूब चैनल पे इन चीज़ों को नहीं पढ़ाया जाता, बहुत सारी बातों को छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि टफ चीज़ पढ़ाएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, निकल लेंगे। मैं ऐसा कभी गलती आपके साथ कर ही नहीं सकता। आप पढ़ो ना पढ़ो, मैं ऑथेंटिक पढ़ाई पढ़ाऊँगा, आपको हर हाल में पढ़ना पड़ेगा, यदि नौकरी लेना है तो। क्योंकि थंबनेल पे मैं लिख रहा हूँ आजकल क्या? मिशन सरकारी नौकरी, तो ऐसे तो मिशन पूरा होंगे नहीं। पढ़ते हैं नोट में क्या लिखा है? ईच प्राइम नंबर्स कैन बी रिटेन इन
6p प्लस माइनस 1 ये फॉर्म में लिखा जा सकता है, बट एवरी 6p प्लस माइनस 1 फॉर्म में नॉट बी नेसेसरी प्राइम नंबर्स। ऐसा नहीं है कि 6p प्लस 1 हमेशा प्राइम नंबर होंगे, लेकिन प्राइम नंबर को आप इस रूप में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने आ गए हैं, आइए एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या को, मैं कलर चेंज करूं जरा, चलिए रेड कर लेते हैं। कह रहा है प्रत्येक अभाज्य संख्या को 6p प्लस माइनस 1 के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन हर इतना आवश्यक नहीं कि अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। मतलब इस वही बात को हिंदी में लिखा गया, मैं इंग्लिश में पढ़ा उसके बाद हिंदी में पढ़ना भूल गया। अब एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। ये कह रहा है 13 के बारे में कि 13 को आप लिख सकते हैं 6 गुने 2 प्लस 1। आप देखेंगे इसमें एक प्राइम आ गया 1। फिर क्या 25 को आप, वही तो है, आप स्ट्रक्चर देखिए, ये मैं स्ट्रक्चर समझाना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं स्ट्रक्चर निकालता। आप ये बॉक्स को देखिए और मेरे एरो को देखिए, इसको जब तोड़े हम तो 6 आया, देखिए 6, ये 6 शुरू में, ये 6 और ये 6 देखिए मैच कर गया। और गुना p है, तो p के जगह पर 2 लिख देंगे और यहाँ 1 है, यहाँ देखिए लास्ट में 1 आया, आया ना, तो ये प्राइम नंबर है। उसी तरह 25 को जब करेंगे तो 6 गुने 4 आया, 1 भी आ गया, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। तो अभी ऊपर में ही तो बात की है, ये पॉइंट में ही तो कह रहा है कि हर समय नहीं होंगे प्राइम, ऐसा लिखा जाता है, ये तो सही बात है, लेकिन हर बार ऐसा लिखा हुआ प्राइम ही हो, ये कह रहा है ऐसा संभव नहीं है। अब ये जो बॉक्स है, देखिए मैं कसम वगैरह जल्दी अब देता नहीं हूँ, लेकिन मैं पहले ऑफलाइन में पढ़ाता था तो कसम देकर बच्चों को बहुत सारी बातों याद करवाता था, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनेंगे बनेंगे, और उस वो क्वेश्चन नहीं आया तो उससे रिलेट, उस बात से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो ध्यान रखिए, पहला कह रहा है 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है, हाउ मेनी, तो 15 प्राइम नंबर्स है, और ये 15 आपको याद भी होना चाहिए। 1 से 100 तक 25 है। अगर कोई आपसे पूछ दे तो 50 से, गौर से सुनिए, 50 से 100 के बीच कितना, तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं करना है, इसको घटा देते हैं ना, इन दोनों को घटा देते हैं 10। तो आपने दिमाग सही लगाया। नेक्स्ट कहता है 1 से 200 के बीच में 46 है, 46। 1 से 500 के बीच में 95 है, और 1 से 1000 के बीच में 168 है, 168 है। इतना आपको ख्याल रखना है, कितना किसके बीच में कितना है वो याद रखना है, क्योंकि बीच बीच में पूछ देंगे, कह देंगे कि 200 से 1000 के बीच कितना है, तो 46 को 168 से घटाना पड़ेगा। दूसरी बात, 1 से 100 तक के अंदर के जितने प्राइम नंबर है आपको पता होना चाहिए। वैसे मैं बता दूं, जो सीजीएल वगैरह के स्टूडेंट होते हैं, यदि वो देख रहे हैं तो उन लोग को मैं बता दूं, अगर पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर पुराने हैं आप तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि 1000 तक बच्चे याद कर लेते हैं, जितने प्राइम नंबर 168 है ना, सारे प्राइम नंबर उसको याद होते हैं। अगर वो याद कर लिया जाए तो कितने हेल्प होते हैं क्वेश्चन बनाने में, हम और आप सोच नहीं सकते नॉर्मली। ठीक है, वो कुछ स्टूडेंट नहीं जानते। बड़ा सा एक बात लिखा गया है, आइए इस बड़े से बातों को पढ़ते हैं। आप हिंदी में पढ़िए, तब तक मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। कह रहा है हाउ टू चेक द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट, प्राइम है या नहीं, इसको कैसे चेक करिएगा। ये तो बहुत गजब गजब का बात है, आपके सामने दे दिया कि भाई आप बताओ ये प्राइम है कि नहीं, और आप कैसे चेक करेंगे, उसी की बात यहाँ चल रही है। तो कह रहा है टू चेक वेदर ए नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट, मतलब चेक करना है प्राइम है या नहीं। फर्स्ट, सबसे पहले कह रहा है फर्स्ट टेक द स्क्वायर रूट निकालने का रहा है ऑफ द नंबर अराउंड ऑफ द स्क्वायर रूट टू द इमीडिएटली लोअर इंटीजर, जस्ट उसके लोअर इंटीजर्स, देन चेक डिविजिबिलिटी, मतलब भाग लगेगा, ऑफ नंबर बाय ऑल प्राइम बिलो इट। मुझे पढ़ लेने दीजिए, मैं जब पढ़ के आपको समझाऊंगा नीचे जाकर, तब समझ में आएंगे, अभी पहले समझिए। जिसके करीब वो स्क्वायर रूट जा रहा है, उसके नीचे जितने भी संख्याएं हैं वो सारे संख्या से भाग देकर देख लेना है, यदि कट गए तो वो प्राइम नहीं, नहीं कटे तो प्राइम है। इफ द नंबर डिविजिबल बाई एनी प्राइम नंबर्स देन नंबर इज प्राइम। इसी को हिंदी में लिखा गया है कि कोई अभाज्य संख्या है या नहीं, यह ज्ञात करने के लिए सबसे पहले करना है उसका वर्गमूल लेना है। क्या लेना है? स्क्वायर रूट। वर्गमूल को उससे छोटे पूर्ण पूर्ण के रूप में लिख ले। इसके बाद संख्या की विभाजिता डिविजिबिलिटी की जांच उससे छोटी सभी अभाज्य संख्या से कर लेना है। किसी अभाज्य संख्या से विभाज्य नहीं होता है तो यह अभाज्य है, अन्यथा अभाज्य संख्या वो नहीं है। बिना एग्जाम्पल के तो समझ में आएंगे नहीं। अब आपके सामने एग्जाम्पल आ गया है, परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्त। क्वेश्चन को एक सेकेंड दे दीजिए, जस्ट अ सेकेंड।
क्वेश्चन को बॉक्स में कर दिया, कह रहा है ना नंबर और नॉट, प्राइम नंबर और नॉट, 137 का पूछ रहा है। देखने में तो लग रहा है प्राइम है, आगे देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। तो जब हम 137 को निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो कहिएगा सर स्क्वायर रूट तो नहीं निकलेगा, लेकिन सर एक काम कर सकते हैं, ये 121 के पास है और 121 मुझे पता है सर 11 का है, तो मैं लगभग में, ये देखिए साइन लगभग का होता है, लगभग में मैं 11 लिख दूंगा। अब 11 से छोटा जितने भी प्राइम नंबर है सारे लेस देन 11 नंबर, वो क्या क्या है, मैं यहाँ पे देखिए एरो के नीचे, एरो के टेल से हेड तक देखिए, 2 3 5 7 11 137, मतलब एक सॉरी 11 तक, यहीं तक, आगे मैं बढ़ा दिया था, माफी चाहता हूँ इसके लिए, यहाँ से यहाँ तक 11 तक। अब 137 को भाग दे के देखेंगे इन सभी से, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से। अगर 137 किसी से भी कट गया तो मान लेंगे कि यह प्राइम नंबर नहीं है, नहीं कटा तो प्राइम नंबर है, यहाँ नहीं कट रहा है इसलिए क्या है, प्राइम नंबर है। क्लियर है दोस्त? सर अब समझ में आ गया, अब अच्छा लगा। फिर भी कि थोड़ा भी दिक्कत है तो कुछ नहीं कीजिए, थोड़ा सा उंगली से वीडियो को पीछे कीजिए, एक बार और पुनः इसको देख लीजिए और फिर आगे कंटिन्यू करिए वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं ला रहा हूँ, आप इसके देखिए, मैं बॉक्स कर दे रहा हूँ। करा व्हाट इज एवरेज ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 80 टू 100, 80 से 100 के बीच प्राइम नंबर है उसका एवरेज पूछ दिया आपको, औसत। देख रहे हैं चैप्टर औसत नहीं है लेकिन औसत पूछ दिया। अब क्या करेंगे आप? परेशान होने नहीं देंगे दोस्त, परेशान नहीं होने देंगे, आप शांति से देखिए। आप करेंगे क्या मैं बताता हूँ। 10 से कम की अभाज्य संख्या क्या क्या है, तो आप कहेंगे सर यहाँ से यहाँ तक है, 2 3 5 7। इस प्रकार सम संख्या और 5 इकाई अंक वाली संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं होगी। ध्यान रखिएगा आप कि कोई भी संख्या, फिर से सुनिए, इस प्रकार सम संख्या और 5 इकाई अंक वाली अभाज्य संख्याएं नहीं होगी, इसीलिए सिर्फ 3 और 7 अभाज्य संख्याएं, 3 और 7 की विभाज्यता जांचे। ये क्या बोल रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में। एक सेकंड दीजिए मुझे, मैं ही समझाऊंगा आपको ना, जो बिगाड़ता है वही बनाता है। देखिए प्राइम नंबर बिटवीन 80 से 100, 83, 89, 97। अब क्या करिए, इन सारे चीज को जोड़िए और 3 संख्या है ना, देखिए एवरेज निकालने का फॉर्मूला जानते हैं ना, सभी को जोड़ दो और जितना संख्या उससे भाग दे दो। 3 संख्या है ना, 83 एक हुआ, 89 दूसरा हुआ, 97 तीसरा हुआ, तो 3 से भाग दे दीजिए, 89.667 निकल कर आएगा, यही आंसर है। एकदम ईजी है। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है एक्स वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दे रहा है कि एक्स से बड़ा वाई होगा, वाई से बड़ा जेड होगा। इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 70, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, जेड का वैल्यू पूछ रहा है। हिंदी में दे रहा है, उसको भी पढ़ दे रहा हूँ। एक्स वाई एंड जेड विशिष्ट अभाज्य संख्याएं हैं जहाँ एक्स से बड़ा वाई है, वाई से बड़ा जेड है। यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 70 है तो जेड का मान आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है। चलिए हिंट देखते हैं कैसे बनाया गया है। बहुत सारा क्रियाकलाप किया गया है, बट घबराए नहीं। चलिए ध्यान दीजिए जरा। अब क्या क्वेश्चन था उसको समझाता हुआ चलता हूं। सबसे पहले कहा सम कितना है, 3 प्राइम नंबर का 70 है। अब उस 3 प्राइम नंबर में 70 कब आएंगे? 70 आने का एक ही चांस है कि उसमें एक जो है प्राइम नंबर 2 है, क्योंकि इवन एक होगा ही होगा तभी ये 70 आएगा। कभी भी प्राइम नंबर अगर वो कह रहा है, मतलब कोई भी सम 70 है, तो आप इस लाइन को देखिए जरा। कह रहा है ओड ऑड ऑड, 3 ऑड को आप जोड़ेंगे तो ऑड मिल जाएगा। यानी कि आपको अगर इवन चाहिए तो आपको एक तो 2 चाहिए ही चाहिए होगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सम था उसमें से एक तो पता चल गया, एक्स तो पता चल गया, सबसे छोटा देखिए, क्वेश्चन पर आइए जरा, इस जगह को देखिए, शांति से देखिएगा। सबसे छोटा कौन है? एक्स, उससे बड़ा वाई है, उससे बड़ा जेड है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे आइए, तो 2 जो निकल कर आया वो तो सबसे छोटा हो जाएगा, 2 से छोटा तो कोई प्राइम नंबर है ये नहीं है ना, तो 2 सबसे छोटा हो जाएगा। देखिए तो एक्स का मान 2 हम ले रहे हैं इसीलिए, तो जब
70 में तीनों था तो 2 हटा देंगे तो 68 बचा। 68 कितना के बराबर बचेगा? तो कहेंगे सर ये तो बेसिक बात था, एक्स वाई जेड था, एक्स का मान 2 हो गया तो वाई प्लस जेड 68 होगा, क्योंकि एक्स तो 2 निकला, गद्दार निकला, पहले ही 2 ले लिया वो। अब आप कहेंगे सर एक और बात बताइए जरा मेरे को, यहाँ पे थोड़ा क्लियर करिए, ये क्या लिखा गया है? तो अब हम लेंगे ऑप्शन का सहारा। बिना ऑप्शन के ऐसे क्वेश्चन नहीं बना सकते आप, बहुत टाइम लग जाएंगे। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है आपका 29, मान के चलते 29 है, अगर जेड मान लेते हैं 29 अपना मन से ऑप्शन में, तो जब आप घटाएंगे तो 39 निकल कर आएंगे, और 39 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो ये आंसर नहीं हुआ, ऑप्शन 1 गलत। चलिए भाई ऑप्शन 2 की बात करते हैं, कलर भी चेंज कर लेता हूं जरा। ऑप्शन 2, इस बार ऑप्शन 2 में कितना है? 43, तो 68 से 43 घटाएंगे 25 आएगा, ये भी आपका प्राइम नंबर नहीं हुआ। फिर कलर चेंज कर लेते हैं। ऑप्शन 3 को लीजिए, मान लेते हैं 31 जेड को माने, तो वाई का मान निकल के आया 37। अब मेरी बात हम गौर से सुनिएगा, ये आंसर हो सकता है क्या? तो आप कहेंगे नहीं सर ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको मैं दिखा देता हूं, एक्स से बड़ा वाई, आप क्वेश्चन को देखें भाई, एक्स से बड़ा वाई और वाई से बड़ा जेड कह रहा है यहाँ पे, लेकिन ये सिचुएशन फुलफिल नहीं हो रहा है। आप खुद देख लीजिए, यहाँ सिचुएशन उल्टा हो जा रहा है, यहाँ पे जेड बड़ा हो जा रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा गया है जेड बड़ा, वाई बड़ा हो गया, जबकि वाई को क्या होना चाहिए था? वाई 37 हो गया और जेड 31 हो गया। तो बस इसी को पलटी मारिए ना, अगला ऑप्शन में देखिए, जेड को 37 माने तो वाई का मान 31 आ गया, यही सेटिस्फाइड कर गया, एक्स वाई जेड तीनों आपके सामने निकल के आ गए। अगर कोई दिक्कत है वीडियो थोड़ा सा पीछे करिए और इसको एक बार और देखिए। ये सब क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस जो स्टूडेंट कर रहे होते हैं उन्हीं को आसान लगते हैं, अन्यथा भारी लगेंगे ही लगेंगे। मैं एकदम सिंपल साधारण लफ्जों में समझाया हूँ, आप थोड़ा सा पीछे करके एक बार देख सकते हैं अगर कोई दिक्कत है तो, लेकिन इससे पीछा मत छोड़ाइए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन के साथ फिर से दिया गया है, कह रहा है एक्स वाई जेड आर प्राइम नंबर सच दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 38, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? आ गया 19, 23, 31, तो 29 है। आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। अब यहाँ आप देखेंगे ऑल द नंबर्स इवन, आप देख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, व्हाट, अच्छा सॉरी, 2 ऑफ देम आर ऑड एंड 1 इज 2। अभी थोड़ा देर पहले ही समझाया ना आपको कि इवन नंबर जब भी आएंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको माइंड रखना है क्या, कि उसमें 1 2 होगा ही होगा, ठीक है। थोड़ा मिस प्रिंट मुझे लग रहे हैं, ठीक है, एक सेकेंड दे दीजिए मुझे। ये जो लग रहा है यहाँ पे 6 कैसे आएगा? यहाँ पे जानते हैं क्या आना चाहिए? 38, क्वेश्चन में 38 दे रखा है ना? अच्छा एक 38 है तो कह रहा है, अब ध्यान दीजिए, हाँ सही तो है, एक 38 है, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड, हाँ 38 में से 2 गया, अगर एक 2 है तो जेड का मान 2 मान लेते हैं, तो एक्स प्लस वाई क्या बचेगा? यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई क्या बचा? 36। अब कह रहा है 36, फिर देखिए द क्लोजेस्ट प्राइम नंबर 36 क्या है? 31, तो एक्स का मान 31 मान, देन वाई बराबर 5 आ गया, तो तीनों मिल गया ना, 31, 5 और 31, ऐसे करके देख लेना है। एक टॉपिक आया है को प्राइम नंबर्स, जिसको अभाज्य संख्या बोलते हैं, जिसका एचसीएफ 1 होता है। तो इसको याद रखने का तरीका है ना, हिंदी या इंग्लिश कुछ भी लिखे, उसके बीच में आपको 1 ऑलरेडी लिखा रहता है। देखिए सीओ के बाद क्या है ये, और सह के बाद क्या है, ऐसे लाइन खींचा गया ना, सलेंट लाइन, सॉरी सलेंट क्या बोलते हैं इसको, वर्टिकल लाइन, उसी को हम क्या करेंगे, या योजक चिन्ह बोलते हैं या हाइफन बोलते हैं, ये हाइफन माइनस का काम कर रहा है, तो उसको सीधा कर देंगे तो 1 हो जाएगा ना। तो बस इतना ही रखना है, को प्राइम के बीच में जो लाइनिंग रहता है 1 लिखा गया, बस लेट आकर लिखा गया है। एग्जाम्पल आपके सामने है, ढेर सारा एग्जाम्पल दिया गया है, मैं बॉक्स कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। इन दोनों का एचसीएफ जब भी निकालिएगा तो आप क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपका को प्राइम्स।
इसके अलावा एक और चीज़ होते हैं जिसको ट्विन प्राइम के नाम से जानते हैं। ट्विन प्राइम नंबर्स यानी युग्म अभाज्य संख्या है। व्हेन टू कंजुगेटिव प्राइम नंबर्स मतलब लगातार, कंजुगेटिव मतलब लगातार, आर विथ एन इंटरवल टू, देन दे आर कॉल्ड द ट्विन प्राइम्स। इन दो के इंटरवल हो, जैसे आप 3 और 5 को देखिए, 5 और 7 को देखिए, 11 और 13 को देखिए, इसके बीच जो होता है 2 का अंतर होता है। 3 के बाद क्या आते हैं 4 और फिर 5 आ गए, 5 के बाद 6 आते हैं, फिर 7 आ गए, 11 के बाद 12 आते हैं, 13 आ जाते हैं। ये 3 ही को है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा है, यही 3 को याद रखना है आपको। इसके अलावा आपको और एक चीज़ ध्यान रखना है, एक नया टॉपिक आया है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो एक और अपने आप के अलावा भी किसी से कटे उसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो जितना भी प्राइम नंबर है उसको हटा दीजिए, वो सारे कंपोजिट नंबर होंगे। अच्छा, कंपोजिट में एक और बात आपको याद क्या रखना है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो है 4 है, यानी एक तो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, ये ध्यान रखिएगा, यूनिटरी उसको बोलते हैं। 2, 3 ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर्स है, क्योंकि एक और अपने आप के अलावा किसी से नहीं कटेंगे। लेकिन 4 जो आता है वो 2 से भी कटता है, 1 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। तो 3 संख्या से कटता है ना, इसलिए प्राइम नहीं होंगे। प्राइम का डिफिनीशन ही है 1 या इटसेल्फ है। नेक्स्ट का रहा है स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर, तो 9 हो जाएंगे, जो ऑड नंबर है कटने वाला। 1 के बारे में कहता है ये ना कंपोजिट है ना प्राइम है। ए एंड बी आर एनी टू ऑड प्राइम्स देन ए स्क्वायर, सॉरी ऐसे करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज कंपोजिट नंबर्स, ये ध्यान रखना है। कोई भी ऑड नंबर को लीजिए, ऐसा स्क्वायर करिएगा तो वो भी कंपोजिट नंबर्स बन जाएंगे। अब यहाँ फिर से आ गया, क्या रहा है, हाउ मेनी कंपोजिट नंबर्स देयर बिटवीन 53 to 97। जिसको याद होगा वो फटाफट लिखेगा, देखिए आपके सामने लिख दिया गया यहाँ पे। जिसको याद नहीं होगा सोचता रहेगा। 35 पीस है टोटल। कंपोजिट नंबर पूछ रहा है, प्राइम हटा दीजिए, कंपोजिट लिख लीजिएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं, ध्यान दीजिए जरा। परफेक्ट नंबर के बारे में कहा जाता है कि, कैसे समझाऊं, कि उसका जितना फैक्टर होते हैं, यहाँ देखिए 28 का जितना फैक्टर है उन सारे फैक्टर को जोड़ेंगे तो फिर वो संख्या ही आ जाए। जैसे यहाँ 28 आ गया, मतलब 28 का फैक्टर निकाले और उसके सारे फैक्टर को जोड़े तो फिर 28 आ गया। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, परफेक्ट नंबर्स। एक छोटा सा बात यहाँ लिखा गया है, अच्छा ये थोड़ा सा यहाँ बताना भूल गया, माफ़ी चाहता हूँ। ये ना आपको याद रखना होगा, 6, 28, 496, 8, 1, 2, 8, ये जो है आपके परफेक्ट स्क्वायर के, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, सिर्फ 6 है, 28 है, 28 का देख रहे हैं 496 है, और उसके बाद 8, 1, 2, 8 है। 6 इज ए स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर, तो ये तो सही बात है, 6 सबसे पहले दिख रहा है। सेकेंड पूछेगा तो 28 हो जाएगा। दोस्त यहाँ के बाद एक नया टॉपिक आ रहा है, यूनिट डिजिट, इकाई अंक। मैथमेटिक्स है, ज़्यादा घोंच घांच आपके दिमाग को मैं नहीं करना चाहता, ख़राब नहीं करना चाहता। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, उतना मैंने पढ़ा दिया, यहाँ के बाद जो भी है ये नेक्स्ट हम बाद में हम लोग करेंगे, ठीक है। बस आपसे इतना ही विनती है। ये जो आप देख रहे हैं लोगो, ये आपके चैनल का लोगो है। विश्वास करें, मैं आपके सामने आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग के लाइफ में भी एक सरकारी नौकरी का ठप्पा लगे और आप सरकारी नौकरी करें। मेंटल और फिजिकल, सॉरी फाइनेंशियल, दोनों तरीके से आप आराम से फ्री हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। यदि पढ़ाई थोड़ी भी पसंद आई है तो ज़रूर से ज़रूर directstudy.com यानी आपके अपने चैनल को, इसको एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से एक बेनिफिट क्या हो जाएगा, और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। इससे क्या होंगे कि आपको जो भी अपडेट होंगे, मतलब कोई भी नए वीडियो आएंगे आपको पता चल जाएंगे। यही है वो किताब, आप इसको लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक दे दूँगा। डिस्काउंट प्राइस पे आपको, सबसे डिस्काउंट प्राइस पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक और रीजनिंग गुरु है, ये भी किताब का मैं रिव्यू कर चुका हूँ मेरे चैनल पर ही, कि ये लेना चाहिए या नहीं। इसको भी 100 में 100 मिले थे, मतलब ये भी बहुत अच्छे किताब है रीजनिंग के लिए, आप लेना चाहिए, इसको भी ले सकते हैं। इसके अलावा एक किरण के बुक है, इस किताब जो जीएस के लिए स्पेशलिस्ट चल रहे हैं आजकल, 6300 प्लस MCQs है, ये वाला जो है इसका भी एक सीरीज चल रहा है। तो इस सब का सीरीज आप देख सकते हैं यूट्यूब पर जाके। किताब यदि लेना चाहते हैं तो आप जाके कहाँ ले सकते हैं, तो आपको जाना पड़ेगा, लिंक पर क्लिक करके बुक अमेजोन से ले सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं, ये लोगो है यूट्यूब का, आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट करें, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे।
चलिए दोस्त, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।